गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें लेंथ के ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर की। ओके, वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पता बेटा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल क्या होता है रेक्टेंगल का 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल का एंड इट्स डायमेंशंस। ठीक है, हम उसकी डायमेंशंस को लिखेंगे। ठीक है, ओके क्या दिया आपको 5 सेंटीमीटर, के ए क्या दिया 4 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली आपके पास ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एंगल्स आप बनाओगे बेटा 90 डिग्री पर बनाओगे। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ ओके इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, देन हम एंगल के पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने बेटा ड्रॉ कर लिया ओके 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगी, के पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ड्रॉ कर लिया एंगल के। ठीक है 90 डिग्री। अब क्या करूंगी बेटा, इस के वाली लाइन पर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का कट लगाऊंगी इस लाइन पर लाइक दिस। ठीक है बेटा, मैंने कट लगा दिया और ए पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर कट लगा, देन ए पॉइंट मार्क किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस ए से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लूंगी तो 5 सेंटीमीटर का कट लगाऊंगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करूंगी मैं बेटा, यहाँ इस वाली लाइन पर 5 सेंटीमीटर कट लगाऊंगी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, मैं यहाँ पर कट लगा दूंगी अब। ओके, सो ओ के ए वाई, इसको क्या नेम दे दूंगी मैं, वाई। ठीक है बेटा, देन उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ओ से ज्वाइन करने से पहले बेटा हम ओ से 4 सेंटीमीटर कट लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आंख मीट कर रही हैं। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे वाई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके क्या दिया आपको 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पैरेललोग्राम बनाना है। देन इज इट यूनिक, हमने ये भी बताना कि क्या ये यूनिक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना बेटा, पहले हमने ओके ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमने के पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, ये लेट किया है। ठीक है, देन फिर हम जब 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, देन हमने क्या करना है बेटा, उसको मतलब के लाइन पर कट करना है 4.2 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये कट आएगा उसको पॉइंट को नेम दे देना है ए। ठीक है बेटा, हमने ओके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। देन हम क्या करेंगे बेटा, के पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। देन हम क्या करेंगे बेटा, के पर 4.2 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। ओके, तो ये मैंने 4.2 सेंटीमीटर कट लगा दिया। ठीक है, और जहाँ पर ये कट लगा उसको ए नेम दे दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं क्या करूँगी बेटा, ए को सेंटर लेकर, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से कट लगाऊंगी इधर की तरफ। ठीक है, देन उसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है बेटा, आर को मैंने बेटा 5.5 ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं कट लगा दूंगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, हमने ओ को सेंटर लेकर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर बेटा ओ को सेंटर लेना है, 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और इस आर्क पर कट करना है। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी उसको पॉइंट नेम दे देना है बेटा वाई। ठीक है, मैंने 4.2 ओपन कर लिया। ठीक है बेटा, अब मैं इसको कट कर दूंगी। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी उसको मैं क्या नेम दे दूंगी, वाई। ठीक है बेटा, वाई नेम दे दिया। देन उसके बाद हमने क्या कर देना बेटा, ज्वाइन कर देना है
ए वाई को ओ वाई को, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, जिसमें ये हमने कितना लिया था 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। तो ये आ गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। सो सेकेंड में उसने पूछा था कि क्या ये यूनिक है। नो, इट इज नॉट अ यूनिक, ठीक है बेटा, बिकॉज हमने एंगल के अपनी तरफ से बेटा 60 डिग्री लिया है, वो 60 डिग्री से अबव भी हो सकता है और 60 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, ठीक है बेटा, एक्टिविटी 3 करेंगे हम। टॉपिक क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है बेटा। हमने एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, राइट। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टू वेरीफाई बाय पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग दैट दी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉन इन ऑर्डर ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन ले लो, इट मे बी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन, ठीक है बेटा, उसका जो सम आएगा एक्सटीरियर एंगल्स का वो क्या आएगा 360 डिग्री, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव अपने लाइन वाले पेज और व्हाइट वाले पेज दोनों पर लिखना है, ठीक है। देन अपने लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा, लाइन वाले पेज पर और व्हाइट वाले पेज पर दोनों पर शीट्स ऑफ व्हाइट पेपर चाहिए हमें, अ थिक व्हाइट पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ रूलर, अ पेंसिल, स्केच पेन्स एंड फेविकॉल, ठीक है बेटा। देन हम करेंगे प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज, मीन्स हमें इस टॉपिक से पहले क्या क्या नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज ऑफ पॉलीगॉन दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, इन थर्ड चैप्टर। नॉलेज ऑफ वेरियस पॉलीगॉन सच एज ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये पॉलीगॉन्स होते हैं। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, नॉलेज ऑफ स्ट्रेट एंड कंप्लीट एंगल, ओके बेटा। देन ये आपने लिखना है लाइन वाले पेज पर। देन हम आते हैं बेटा प्रोसीजर पर फॉर अ ट्राइंगल, ठीक है बेटा। ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी ऑन अ थिक पेपर, ठीक है, आपने क्या करना है, एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करना है थिक पेपर पर। देन एक्सटेंड इट्स साइड्स in order such that exterior angles in an order are formed at vertex of the triangle. Name these angles as 1 2 3, ऐसे हम अपने 1 2 3 नेम दे देना है, ठीक है बेटा। देन कलर एंगल 1, एंगल 2 and angle 3 with different colors and take their cutouts using a pair of scissors, ठीक है बेटा। देन हम क्या करेंगे, इसके कटआउट्स ले लेंगे, ठीक है, मीन्स इसको सीजर से कट कर लेंगे, ठीक है, जैसे इसमें लिए हुए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टेक अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, ठीक है बेटा, व्हाइट शीट लेना है, उस पर पॉइंट पी मार्क कर देना है। देन फिफ्थ प्लेस एंड पेस्ट द कटआउट्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 सच दैट देयर वर्टिसेस कोइंसाइड एट पॉइंट पी, देयर इज नो गैप बिटवीन देम, ठीक है। आपने एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 को इस तरह से पेस्ट करना है कि बेटा बीच में कोई भी गैप ना हो और वो कोइंसाइड कर रहे हो पी के साथ, ठीक है बेटा। आपने ये वाला जो फिगर है ये वाली अपनी ये ड्रॉ करनी है, ठीक है बेटा। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये भी अपने लाइन वाले पेज पर करनी है, प्रोसीजर भी अपने बेटा लाइन वाले पेज पर करना है, ठीक है। ऑल दी 3 एक्सटीरियर एंगल्स टेकन टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट एंगल, ओके बेटा। ये सारे जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, वो क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है, बना रहे हैं। नेक्स्ट फॉर अदर पॉलीगॉन्स, 6th पॉइंट, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अ पेंटागन पी क्यू आर एस टी, ठीक है बेटा, एंड हेक्सागन ई एफ जी एच आई जे, ठीक है बेटा। एंड देन मेक द एक्सटीरियर angles by extending their sides in a direction, mark them as 1 2 3 4 5 and so on, ठीक है बेटा। आपने ये सब ड्रॉ करने हैं, ओके, व्हाइट वाले पेज पर, ठीक है बेटा। देन रिपीट दिस अबव स्टेप्स 3rd 4th एंड 5th। आपने क्या करना है बेटा, फिर से उसके कटआउट्स लेने हैं और उसको ऐसे पेस्ट करना है कि सारे ही कोइंसाइड करें, ठीक है, एक पॉइंट पर मीट करें, कोई भी गैप ना आए, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन, ठीक है बेटा। तो ये भी अपने रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, व्हाइट वाले पेज पर। देन ऑब्जर्वेशन, ये भी अपने बेटा लाइन वाले पेज पर लिखना है, ठीक है। फॉर ए क्वाड्रिलेटरल
द सम ऑफ ऑल द 4 एक्सटीरियर एंगल्स टेकन टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, कि चाहे क्वाड्रिलेटरल है, जब अब उसके 4 एक्सटीरियर एंगल्स प्लस करते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बनाता है। ठीक है, जैसे इसमें है। नेक्स्ट फॉर ए पेंटागन, पेंटागन की भी बात करें तब भी हम जब 5 एक्सटीरियर एंगल्स प्लस करते हैं तो ये अगेन फिर से क्या बना रहा है, एक कंप्लीट एंगल सर्कल वाला। ठीक है, जैसे सर्कल का 360 होता है, 360 डिग्री होता है ना कंप्लीट एंगल, ऐसा ही ये भी कंप्लीट एंगल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट हेक्सागन, सम ऑफ ऑल द 6 एक्सटीरियर एंगल्स टेकन टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट एंगल, राइट, इट इज ऑल्सो मेकिंग अ कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, देन कंक्लूजन, ये अपने व्हाइट पेज पर लिखना है। 1 कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। सो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए गिवन पॉलीगॉन इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बेटा।